एक बार फिर से आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। हम लोग एल्केन के प्रिपरेशन को लेकर के बात कर रहे थे। पिछले वीडियो में जो कि एल्केन प्रिपरेशन पार्ट 1 था, उस वीडियो में मैंने आपको एल्केन के प्रिपरेशन एल्कीन एल्काइन से डिस्कस किया था और एल्काइल हेलाइड से मैंने आपको बताया था कि एल्काइल हेलाइड से हम लोग 4 प्रोसेस होती है एल्केन बनाने की, जिसमें पहला जो प्रोसेस हम लोगों का है वो है बाई रिडक्शन। तो बाई रिडक्शन हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका है। आज हम इस वीडियो में दूसरा मेथड, तीसरा और चौथा मेथड को डिस्कस करेंगे, जिससे हम लोग एल्केन के प्रिपरेशन को कर सकते हैं। तो हम लोग का आज का टॉपिक है, पहला आज का टॉपिक है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन वुड्स रिएक्शन चार्ल्स एडोल्फ वुड्स नाम के एक साइंटिस्ट थे, चार्ल्स एडोल्फ वुड्स। उन्होंने ये रिएक्शन दिया था। ये एक टाइप का कपलिंग रिएक्शन है, मैं आपको बता दूं, एक टाइप का कपलिंग रिएक्शन है ये, है ना। कपलिंग रिएक्शन होता है जहां पे कंडेंसेशन होता है, कुछ मॉलिक्यूल्स आपस में कंडेंसेशन करते हैं और कंडेंसेशन करके प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन करते हैं। वुड्स रिएक्शन को हम लोग असेंडिंग सीरीज के रिएक्शंस में रखते हैं, है ना, असेंडिंग सीरीज के रिएक्शन में रखते हैं। अब असेंडिंग सीरीज का रिएक्शन क्या होता है? ऐसे रिएक्शंस जहां पे सबस्ट्रेट जितने कार्बन का होगा, प्रोडक्ट में कार्बन का नंबर इंक्रीज कर जाएगा। अगर सबस्ट्रेट 1 कार्बन का है तो प्रोडक्ट में कार्बन का नंबर 1 से ज्यादा होगा, है ना, तो कार्बन का नंबर इंक्रीज कर जाता है। तो हम लोग असेंडिंग सीरीज रिएक्शन इनको कहते हैं, ठीक है। होता क्या है वुड्स रिएक्शन में, पहले हम लोग इस टॉपिक पे बात कर लें। वुड्स रिएक्शन में 2 मॉलिक्यूल ऑफ अल्काइल हैलाइड मे बी सेम और डिफरेंट। 2 मॉलिक्यूल ऑफ अल्काइल हैलाइड गेट्स कंडेंस्ड, ये लोग एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड ड्राई ईथर। इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड ड्राई ईथर 2 मॉलिक्यूल ऑफ अल्काइल हैलाइड गेट्स कंडेंस्ड टू फॉर्म अ हायर एल्केन। हायर एल्केन मतलब इन ये असेंडिंग सीरीज के रिएक्शन में चला गया। हायर एल्केन का मतलब क्या हो जाएगा कि जो भी सबस्ट्रेट है, रिएक्टिंग अल्काइल हैलाइड जो है, उससे जो प्रोडक्ट बनेगा, एल्केन जो बनेगा, एल्केन में कार्बन का नंबर ज्यादा होगा रिएक्टिंग अल्काइल हैलाइड से, ठीक है। तो पहले हम आपके लिए स्टेटमेंट लिख देते हैं कि दिस रिएक्शन involves the condensation of two molecules of alkyl halide in presence of sodium and dry ether, to form what? To form higher alkane। हायर एल्केन मतलब एक ऐसा एल्केन जहां पे रिएक्टिंग जो सबस्ट्रेट है अल्काइल हैलाइड, उससे ज्यादा कार्बन का नंबर हो, है ना। हम लोग यहाँ पे 2 तरह के केसेस को लेकर के बात कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ अल्काइल हैलाइड है। ध्यान दीजिएगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ अल्काइल हैलाइड है। तो 2 मॉलिक्यूल अल्काइल हैलाइड है, तो ये भी हो सकता है कि दोनों मॉलिक्यूल सेम हो और ये भी हो सकता है कि दोनों मॉलिक्यूल डिफरेंट हो। तो हम लोग 2 तरह के केसेस यहाँ पे बना लेते हैं। एक हम कर देते हैं केस 1, एक क्या कर देते हैं, केस 1। केस 1 में हम क्या रखते हैं कि when both alkyl halide are similar, दोनों ही अल्काइल हैलाइड जब क्या हो, सिमिलर हो, है ना। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, जब दोनों ही अल्काइल हैलाइड सिमिलर होगा। तो चलिए ऐसा केस पहले ड्रॉ करते हैं। हम लोग Rx मान लेते हैं। R यहाँ पे क्या है, अल्काइल है ना। तो Rx का रिएक्शन हम करवाते हैं, सिमिलर टाइप का अल्काइल हैलाइड लेते हैं, मतलब कि एक और Rx ले लेते हैं। आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैंने R चूज किया है, ठीक है। दोनों ही जगह पे मैंने अल्काइल को R से रिप्रेजेंट किया है, मैंने सेम अल्काइल रखा है। अगर मैं डिफरेंट रखता तो एक को R रखता और दूसरे को R डैश रखता, है ना। तो ये रिएक्शन के लिए जा रहा है, सोडियम के और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा, सोडियम एंड
ड्राई ईथर के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा, ठीक है। तो क्या होगा, दोनों ही अल्काइल ग्रुप्स आपस में कंडेंस्ड हो जाएंगे और यहाँ पे एक बाई प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा जो क्या होगा 2NaX बाई प्रोडक्ट निकलेगा। तो ये देखो, ये जो एल्केन बना, इस एल्केन के पास नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या हो गया, रिएक्टिंग अल्काइल हैलाइड से डबल हो गया। एक एग्जांपल आपको हम दिखाते हैं, वहां पे आपको ये चीज दिखेगा। जैसे मैं CH3Br को ले लूं, CH3Br का 2 मॉलिक्यूल, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों ही अल्काइल हैलाइड को सेम रख रहे हैं, सिमिलर अल्काइल हैलाइड में हम लोग इस रिएक्शन को करवा रहे हैं। तो ड्राई ईथर के प्रेजेंस में हम क्या किए, 2 अल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल को ले लिए, दोनों ही CH3Br है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों अल्काइल ग्रुप क्या है, यहाँ पे मिथाइल है और इधर भी मिथाइल है। ये दोनों ही अल्काइल ग्रुप आपस में कंडेंस्ड हो जाएंगे और कंडेंस्ड होकर के क्या प्रोडक्ट बना देंगे, CH3 ठीक है, CH3 प्लस क्या निकलेगा यहाँ पे, तो निकलेगा 2NaBr है ना। तो 2 सोडियम का मॉलिक्यूल आया, दोनों Br को लेकर निकल गया, है ना। तो यहाँ पे आपका जो एल्केन बना, इस एल्केन पे अब आप ध्यान दीजिए, आपका अल्काइल हैलाइड कितने कार्बन का था, 1 कार्बन का। आपने क्या किया था, हम लोगों ने किया था CH3Br को अपना सबस्ट्रेट बनाया था। तो CH3Br में हम लोग का कितना कार्बन था, 1 कार्बन था। लेकिन जो मेरा प्रोडक्ट बन रहा है, उस प्रोडक्ट में कितना कार्बन है, 2 कार्बन है, क्योंकि मेरा प्रोडक्ट क्या है, इथेन बना है। तो मेरे प्रोडक्ट में 2 कार्बन है। तो देखो अब क्या हो गया, कार्बन का नंबर इंक्रीज कर गया ना, 1 कार्बन से 2 कार्बन की तरफ में। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं असेंडिंग सीरीज का रिएक्शन है। और 2 अल्काइल का ग्रुप आपस में कंडेंस्ड हो गया, इसलिए कपलिंग रिएक्शन भी हम लोग इसको बोलते हैं, ठीक है। हम लोग केस 2 यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। केस 2 में हम लोग बात कर सकते हैं कि when both alkyl group या अल्काइल हैलाइड बोल दो, both alkyl halide are different, जब दोनों ही अल्काइल हैलाइड हमारे क्या है, डिफरेंट है, तो उस केस में क्या हो सकता है, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए, हम लोग क्या करते हैं, एक RX को लेते हैं और दूसरा जो हम लोग R लेंगे उसमें अब हम R नहीं R' कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, एक को मैंने R किया और दूसरे को मैंने डिफरेंट कर दिया, डिफरेंट मतलब R' कर दिया, है ना। तो ये क्या हो गया, ये अलग अलग 2 अल्काइल हम लोगों ने ले लिया, 2 अलग अल्काइल्स हैं। इनको जब मैं डालूंगा सोडियम के साथ में ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो कंडेंसेशन होगा, जाहिर सा बात है, कंडेंसेशन होगा और दोनों ही अल्काइल ग्रुप्स आपस में कंडेंस्ड हो जाएंगे, है ना। और दोनों ही अल्काइल ग्रुप आपस में कंडेंस्ड हो जाएंगे। अब देखो, अब मेरे वर्ड पे ध्यान दो, दोनों ही अल्काइल ग्रुप आपस में कंडेंस्ड हो जाएंगे, ठीक है। अब 2 अल्काइल ग्रुप का मॉलिक्यूल आपस में कंडेंस्ड हो जाएगा, राइट। क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, ये पॉसिबिलिटीज है कि दोनों सिमिलर अल्काइल ग्रुप्स आपस में कंडेंस्ड हो जाए, ये भी पॉसिबिलिटीज है कि दोनों डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स आपस में ये हो जाए, है ना। देखो ये 3 पॉसिबिलिटीज हैं, A, B और C, 3 पॉसिबिलिटीज यहां पे हैं। क्योंकि उर्ज रिएक्शन में बोला जाता है, ध्यान से मेरे बात को सुनिएगा, क्योंकि उर्ज रिएक्शन में बोला जाता है कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ अल्काइल हैलाइड आपस में कंडेंस्ड होते हैं। तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ अल्काइल हैलाइड, अगर हम लोग 2 अलग अलग टाइप का अल्काइल हैलाइड लेते हैं, तो ये 3 पॉसिबिलिटीज अराइज हो जाती हैं कि ये 3 पॉसिबिलिटीज अराइज हो जाती हैं कि एक बार RX का मॉलिक्यूल आपस में कंडेंस्ड हो जाए। ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि R' और R' का मॉलिक्यूल भी आपस में कंडेंस्ड हो जाए, और ये पॉसिबिलिटीज आ जाती हैं कि दोनों का ही मॉलिक्यूल अलग अलग रहे, क्योंकि 2 अल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल को कंडेंस्ड होना है। अब जब हम लोग कंटेनर में रिएक्शन को लेते हैं, जैसे कि अगर हम लोग एक कंटेनर ले लिए, इस कंटेनर में हमको रिएक्शन करवाना है, ध्यान से अब देखिएगा, इस कंटेनर में हमको रिएक्शन करवाना है, तो देखो हम एक रेड वाला कंपाउंड ले लिए, है ना, रेड वाला कंपाउंड ले लिए, एक अल्काइल हैलाइड ले लिए, और एक और हमको इसमें अल्काइल हैलाइड लेना है, डिफरेंट अल्काइल हैलाइड लेना है, तो हम क्या किए, ब्लैक वाला अल्काइल हैलाइड भी ले लिए, है ना। तो हम 2 अलग अलग टाइप का अल्काइल हैलाइड ले लिए। अब एक मॉलिक्यूल तो है नहीं, बहुत सारा मॉलिक्यूल आएगा। अगर हम लोग एक CH3Br लेंगे तो एक मॉलिक्यूल तो CH3 का आएगा नहीं, CH3 का बहुत सारा मॉलिक्यूल आएगा। अगर हम C2H5Br लेंगे तो एक मॉलिक्यूल तो आएगा नहीं, वो तो लाखों मॉलिक्यूल्स एक साथ में आएंगे। तो 3 तरह की पॉसिबिलिटीज बन जाती हैं कि CH3 CH3 के साथ जाके कंडेंस्ड हो जाए,
C2H5 C2H5 के साथ जाके कंडेंस्ड हो जाए और CH3 C2H5 के साथ जाकर के कंडेंस्ड हो जाए, क्योंकि वहां पे दो अलग अलग टाइप के अल्काइल हाइड हैं। तो पहला पहले के साथ जुड़ सकता है, दूसरा दूसरे के साथ जुड़ सकता है और पहला दूसरा आपस में जुड़ सकता है। तो तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, तो तीन तरह के एल्केन्स बन सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट में क्या लिख दें, प्रोडक्ट में लिख दें कि RR बन सकता है, RR और R डैश बन सकता है, RR भी बन सकता है और R डैश भी बन सकता है। कैसे? देखो ये तीन पॉसिबिलिटीज जो हमने यहाँ पे लिख रखी हैं, आप उसको ध्यान से देखिए, है ना, आप इसको ध्यान से देखिए। क्या हो सकता है भाई, R और R डैश भी आपस में जुड़ सकता है ना। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज आपके सामने हैं, ठीक है। तो भैया अब आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो कि एक एग्जाम्पल हम लेते हैं और वहां पे आप थोड़ा अच्छे से ध्यान दो, ठीक है। क्या है, CH3Br प्लस एक हम ले लेते हैं यहाँ पे एक कार्बन का और एक ले लेते हैं दो कार्बन का, मतलब CH3CH2Br, और इसको अगर हम डाल दें Na के साथ ड्राई ईथर में, तो हम लोगों ने बात किया कि अगर हम लोग दो डिफरेंट टाइप का अल्काइल लेते हैं तो तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तीन कौन सी पॉसिबिलिटीज यहाँ पे हो सकती हैं? CH3Br का एक मॉलिक्यूल जाकर के CH3Br के साथ ही रिएक्शन में कर जाए, क्योंकि उर्ज रिएक्शन में तो ये बात बोला था कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ अल्काइल हाइड। अब 2 मॉलिक्यूल ऑफ अल्काइल हाइड सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। तो क्या हो सकता है भाई कि एक CH3Br का मॉलिक्यूल जाकर के एक C2H5Br के मॉलिक्यूल के साथ में कंडेंस्ड हो जाए, या C2H5Br का एक मॉलिक्यूल अपने ही C2H5Br के एक मॉलिक्यूल के साथ में जाके कंडेंस्ड हो जाए। तो यहाँ पे देखो तीन तरह का प्रोडक्ट बनने का पॉसिबिलिटीज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? यहाँ पे दो कार्बन का बनेगा, क्या बनेगा? CH3CH3 बनेगा। यहाँ पे तीन कार्बन का बनेगा, क्या बनेगा भाई? CH3CH2CH3 बनेगा। और यहाँ पे चार कार्बन का बनेगा, ब्यूटेन बन जाएगा, N ब्यूटेन का फॉर्मेशन हो जाएगा, CH3CH2CH2CH3 का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो देखो दो कार्बन बना, तीन कार्बन बना और चार कार्बन का प्रोडक्ट बना, तीन अलग अलग प्रोडक्ट बना, एक मिक्सचर ऑफ एल्केन आपको मिला, है ना, मिक्सचर ऑफ एल्केन मिला। तो अब एक बात हम बोलेंगे यहां पे, पता है क्या, कि अगर आपके पास एक मिक्सचर ऑफ एल्केन मिलता है, मिक्सचर ऑफ एल्केन मिलता है, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सेपरेट देम। अगर हम यहाँ पे ये सोचे ना कि चलो तीन वाले को अलग कर देते हैं, दो वाले को अलग कर देते हैं और चार वाले को अलग कर देते हैं, तो नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि कार्बन का नंबर बहुत ही क्लोज है, कार्बन का नंबर बहुत ही क्लोज है इस मिक्सचर ऑफ एल्केन में। दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, कार्बन का नंबर इन तीनों एल्केन्स का बहुत क्लोज है। अब जब कार्बन का नंबर क्लोज होगा तो इन लोगों का बॉइलिंग पॉइंट भी क्लोज होगा। अब जब बॉइलिंग पॉइंट क्लोज होगा तो हम इन लोगों को सेपरेट नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इन लोगों का सेपरेट कर पाना इन लोगों को मुश्किल होता है। इसीलिए ये एक चीज बोला जाता है कि उर्ज रिएक्शन इज नॉट अ गुड मेथड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑड नंबर ऑफ एल्केन्स। उर्ज रिएक्शन इज नॉट अ गुड मेथड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑड नंबर ऑफ एल्केन्स। ऑड नंबर ऑफ एल्केन्स को बनाने के लिए ये एक अच्छा रिएक्शन नहीं माना जाता है, ठीक है। तो चलो भाई, नहीं माना जाता है तो देखते हैं क्यों नहीं माना जाता है। मान लो कि हमको तीन कार्बन का एल्केन बनाना था, तो तीन कार्बन का एल्केन अगर हम सोचे, हम अपने दिमाग में लेकर के आए कि हमको तीन कार्बन का एक एल्केन बनाना है, तो तीन कार्बन का एल्केन बनाने के लिए हमको एक कार्बन और दो कार्बन को आपस में जोड़ना होगा। तो देखो हम एक कार्बन और दो कार्बन को आपस में जोड़ने आए, ठीक है। जैसे ही हम एक कार्बन और दो कार्बन को लेंगे, दो क्या हो जाएगा? डिफरेंट टाइप का एल्केन हो जाएगा, तीन पॉसिबल कंपाउंड्स बन जाएंगे। देखो तीन कार्बन का तो बना, लेकिन साथ में दो कार्बन और चार कार्बन तुमको गिफ्ट में मिल जाएगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा? एक मिक्सचर ऑफ एल्केन बन जाएगा। और मिक्सचर ऑफ एल्केन बन गया हैविंग वेरी क्लोज कार्बन एटम्स, तो उनको सेपरेट कर पाना मुश्किल है, क्योंकि उन लोगों का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? बहुत ही क्लोज रहेगा एक दूसरे से। मेरी बात पे ध्यान देना, ठीक है। चलो गुड। अब हम लोग देखते हैं उर्ज रिएक्शन की तरफ आकर के कि उर्ज रिएक्शन का मैकेनिज्म कैसा होता है, मैकेनिज्म ऑफ उर्ज रिएक्शन क्या है और कैसा है, ठीक है। तो मैकेनिज्म में जब आप आओगे तो ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म शो करता है, ठीक है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म शो करता है और एक आयोनिक मैकेनिज्म भी शो करता है। हम एक मैकेनिज्म यहाँ पे डिस्कस कर देते हैं, है ना। मैकेनिज्म का तो तीन स्टेप में हम इसके मैकेनिज्म को लिखते हैं। पहला जो स्टेप होगा उसमें हम आपको बताते हैं कि वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल क्या था यहाँ पे? सोडियम। तो आप सोडियम भी लिख सकते हो, मेटल भी लिख सकते हो। तो वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल is transferred
transferred to the halogen atom to form metal halide MX and carbon free radical, ठीक है। एल्काइल का फ्री रेडिकल वहां पे बना देता है ना। तो एल्काइल फ्री रेडिकल भी आप बोल सकते हो, कार्बन फ्री रेडिकल भी आप बोल सकते हो, ठीक है। आप एल्काइल फ्री रेडिकल भी बोल सकते हैं और कार्बन फ्री रेडिकल भी बोल सकते हैं। क्या होता है भाई कि जो मेटल होता है वो जाकर के रिएक्ट करता है एक अल्काइल हैलाइड के साथ में, और मेटल उसके हैलोजन को लेकर के मेटल हैलाइड बन के चला जाता है टू लेफ्ट बिहाइंड व्हाट, एल्काइल रेडिकल। तो एक आरएक्स हम लोग ले लेते हैं, आरएक्स के साथ में हम लोग मेटल का रिएक्शन करवा देते हैं। मेटल क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देता है हैलोजन को। तो जैसे ही हैलोजन को ट्रांसफर करेगा तो हैलोजन इस बॉन्ड को क्या करेगा, हैलोजन इस बॉन्ड को ऐसे ब्रेक कर जाएगा, होमोलिटिकली ब्रेक कर देगा। तो आर रेडिकल यहाँ पे रह जाएगा और एम क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन को ले जाकर के एक्स के साथ में दे दिया, और यहाँ पे एक मेटल हेलाइड, एक आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर दिया। तो यहाँ पे एक मेटल हेलाइड का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या बन गया भाई, यहाँ पे बन गया आपका एल्काइल रेडिकल, एल्काइल का रेडिकल बना दिया। यही इंटरमीडिएट होता है यहाँ पे, ठीक है। एल्काइल रेडिकल बन गया। अब स्टेप 2 के तरफ में जब ये रिएक्शन आएगा, जब ये रिएक्शन स्टेप 2 के तरफ में आएगा, तो वहां पे क्या होता है कि एल्काइल रेडिकल एक्सेप्ट करेगा एक इलेक्ट्रॉन, एल्काइल रेडिकल एक्सेप्ट करेगा एक इलेक्ट्रॉन को, है ना। कहां से, फ्रॉम अनदर मेटल एटम, फ्रॉम अनदर मेटल एटम से एक और रेडिकल को एक्सेप्ट करेगा। तो और एक्सेप्ट करके एल्काइल एनायन का फॉर्मेशन कर जाएगा, है ना। तो स्टेप 2 में क्या होगा कि एल्काइल रेडिकल एक्सेप्ट करेगा एक इलेक्ट्रॉन को अनदर मेटल एटम से, क्योंकि 2 सोडियम का मेटल यहां पे रिएक्शन में आने वाला था। तो अनदर सोडियम का मेटल अपना इलेक्ट्रॉन एक अल्काइल हैलाइड, एक इस रेडिकल को दे देगा, अल्काइल रेडिकल को दे देगा, और ये अल्काइल रेडिकल अब क्या बन जाएगा, अल्काइल एनायन बन जाएगा। तो कार्बो एनायन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए कि एल्काइल रेडिकल देन एक्सेप्ट an electron from another metal to form an alkyl anion। एक अल्काइल एनायन के फॉर्मेशन के लिए ऐसा हो जाएगा। कैसा रिएक्शन होगा, तो रिएक्शन हो जाएगा कुछ इस टाइप से कि आर रेडिकल एम के साथ आया, एम अपना इलेक्ट्रॉन अब इसको दे देगा, और एम अपना इलेक्ट्रॉन दे करके इसके साथ क्या हो जाएगा, आर माइनस, और एम जो होगा ये प्लस बन जाएगा, ठीक है। तो आर एम का फॉर्मेशन होता है जिसमें आर क्या होता है, माइनस के फॉर्म में रहेगा, है ना। तो यहाँ पे कुछ ऐसा बन गया। अब स्टेप 3 के तरफ ही आएगा, ये जो यहाँ पे अल्काइल एनायन आपका बना ना, ये स्टेप 3 के तरफ जाएगा, और स्टेप 3 की तरफ में ये लोग एसएन रिएक्शन शो करेगा, है ना। ये अब न्यूक्लियोफाइल के जैसा एक्ट करना शुरू कर देगा। तो क्या हो जाएगा कि कुछ ऐसा होगा कि द न्यूक्लियोफिलिक कार्ब एनायन, सॉरी, अब क्या होगा, द न्यूक्लियोफिलिक कार्बन ऑफ alkyl anion then displace the halide in an SN2 reaction, forming a new carbon-carbon covalent bond, है ना। क्या हो जाएगा रिएक्शन में, ध्यान दो कि आर एक्स जो है इसके ऊपर में ये आर माइनस रिएक्ट करने को आएगा, जो कि एम प्लस के साथ ऐसे जुड़ा हुआ है। तो ये आर माइनस जो कार्ब एनायन यहाँ पे जो फॉर्म हुआ है, वो कार्ब एनायन आकर के यहाँ पे रिएक्ट करेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पार्शियली नेगेटिव और ये पार्शियली पॉजिटिव में रहेगा। तो ये माइनस वाला तुरंत इस पॉजिटिव वाले पे अटैक कर जाएगा, और अटैक करके क्या बन जाएगा, ये आर आर बन जाएगा। अब प्लस इधर क्या निकल जाएगा, एम एक्स निकल जाएगा। तो देखो यहाँ पे आर आर बन गया, यही है आपका एल्केन, है ना। एल्केन हम लोग क्या बोलते हैं इसको, हायर एल्केन बना। इसके पास जो कार्बन का नंबर है वो कार्बन का नंबर क्या होगा, डबल है।
किससे डबल है? रिएक्टिंग अल्काइल हैलाइड से, है ना। तो हम लोग कैसे बोलते हैं रिएक्शन को भाई? रिएक्शन को देखो हम लोग इस तरीके से बोल सकते हैं कि अल्काइल हैलाइड का 2 मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है 2 सोडियम मेटल के साथ में। देखो 2 मॉलिक्यूल ऑफ अल्काइल हैलाइड हम लोग लिख दिए, 2 सोडियम मेटल के साथ में रिएक्ट करता है ना। ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन पूरा प्रोसीड करता है। अब क्या होगा कि यहाँ से ये देखो 2NX निकल जाएगा और दोनों R आपस में जुड़ जाएगा। कभी भी अगर आपको प्रोडक्ट लिखना हो ना, डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखना हो, तो आप ऐसे लिख सकते हो, इस तरीके से आप लिख सकते हो, है ना। चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पे हम आपको देकर के आगे बढ़ते हैं। सपोज मेरे पास है CH3CH ऐसा CH3 प्लस 2Na हम डाल दिए प्लस Br CH CH3 एंड CH3 ड्राई ईथर के प्रेजेंस में हम डाल देते हैं, ठीक है। ए प्रोडक्ट बनेगा। व्हाट इज ए? व्हाट इज ए? तो हम क्या करेंगे? सिंपली कुछ नहीं, Na के साथ दोनों Br को निकाल देंगे। 2NaBr मेरा बाई प्रोडक्ट बन गया। अब यहाँ पे देखो इस कार्बन का बॉन्ड ब्रेक किया और यहाँ पे देखो इस कार्बन का बॉन्ड ब्रेक किया। इस दोनों ही कार्बन को हम क्या कर देंगे? एक एक बॉन्ड से जोड़ देंगे, दोनों के बीच में हम कोवेलेंट बॉन्ड को बना देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा प्रोडक्ट आपका? आपका प्रोडक्ट हो जाएगा, देखो यहाँ पे CH3 CH CH3। अब ये जाकर के इधर वाले CH से जुड़ गया, जिसके पास क्या था? CH3 CH3। देखो आपका प्रोडक्ट रेडी, है ना। चलिए तो आप ऐसे करके क्या कर सकते हैं? उर्ज रिएक्शन करवा सकते हैं, है ना। अब उर्ज रिएक्शन में कुछ एक हम लोग कुछ एक एक्स्ट्रा बातें करते हैं, है ना। कुछ एक एक्स्ट्रा बातें करते हैं, जैसे कि हम लोग 1 2 3 4 नोट्स आपको देते चलते हैं, है ना। इसके बाद उर्ज रिएक्शन से लगभग सारे क्वेश्चंस आपके बन जाने हैं। उर्ज रिएक्शन में आपको कोई दिक्कत नहीं होना है। थोड़ा आपको मेहनत करना होगा, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बोला था, इस वीडियो में भी बोल रहा हूँ, थोड़ा आपको मेहनत करना होगा, है ना। और जानती हो करत करत अभ्यास ते जन्मत हो तो सुजान रसरी आवत जाते सिल्वर परत निशान, है ना। तो बहुत बार मेहनत तो करना ही पड़ेगा, इतना आसान तो है नहीं। अब उर्ज रिएक्शन में कुछ एक्स्ट्रा बातें हम लोग कर लें। जैसे पहला बात हम लोग करें उर्ज रिएक्शन में, फर्स्ट बात हम लोग करते हैं कि उर्ज रिएक्शन डिसप्रोपोर्शनेशन टाइप का रिएक्शन शो करता है। डिसप्रोपोर्शनेशन टाइप का रिएक्शन शो करता है। क्या होता है डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन? चलिए देखते हैं। लिखेंगे हम लोग कि फ्री रेडिकल जो बना, फ्री रेडिकल ऑल्सो अंडरगो डिसप्रोपोर्शनेशन reaction. Disproportionation, that is one radical gain hydrogen, at the expense of the other which लॉस हाइड्रोजन, ठीक है। एक जो हाइड्रोजन को लॉस करेगा और दूसरा एक उस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा। डिसप्रोपोर्शनेशन टाइप का रिएक्शन हो जाएगा। देखिए एक रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ, जैसे कि अभी हम लोग बात किए थे थोड़ी देर पहले, है ना। एक रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ, CH3CH2 रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ, है ना। CH3CH2 रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ। अब आप यहाँ पे ध्यान दो, ये ऐसा है ना। ये कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे डाल देगा और ये कार्बन अपने रेडिकल को यहाँ पे डाल देगा। दोनों ही अपने अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे और ये हाइड्रोजन यहाँ से अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के चला जाएगा। ये बॉन्ड होमोलिटिकली फ्यूजन में चला गया। ये एक तरह का इफेक्ट होता है ना। कभी भी अगर ऐसा कंडीशन आ जाए जहाँ पे एक कार्बन के ऊपर में एक फ्री इलेक्ट्रॉन हो, एक कार्बन के ऊपर में एक फ्री इलेक्ट्रॉन हो, तो बगल का जो कार्बन होगा उसको अल्फा कार्बन कहेंगे। और अल्फा कार्बन के पास अगर एक भी हाइड्रोजन है सिंगल बॉन्डेड, अगर वो अल्फा कार्बन एक भी हाइड्रोजन को रखा है तो हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो टूट के चला जाएगा। इसको हाइपर कंजुगेटिंग इफेक्ट या H इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये H इफेक्ट की वजह से यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, है ना। तो निकल जाएगा तो देखो ये क्या बन जाएगा, इसका चांस हो जाएगा एल्कीन बनने का। तो ये भाई साहब बन जाएंगे CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए वहां पे एक और रेडिकल रहेगा, क्योंकि हम लोग बात किए थे कि भाई बहुत सारा रेडिकल होता है, बहुत सारा मॉलिक्यूल होगा रिएक्शन में, एक दो तो होता नहीं है, बहुत सारा होता है। तो दूसरा जो होगा ना, जो वहां पे दूसरा एक और बगल में जो रेडिकल प्रेजेंट होगा वो क्या करेगा, इस
हाइड्रोजन के फ्री रेडिकल को एक्सेप्ट कर लेगा, ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, ये अपना इलेक्ट्रॉन और ये अपना इलेक्ट्रॉन, दोनों ही अपने अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, दोनों के पास एक एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, दोनों ही अपने अपने फ्री इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे और शेयर करके क्या बन जाएंगे, एल्केन। दोनों ही अपने अपने फ्री इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे और शेयर करके क्या बन जाएंगे वहां पे, एल्केन। तो ये क्या बन जाएगा, CH3 का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, ऐसा डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो गया, एक ने इलेक्ट्रॉन लॉस, एक ने हाइड्रोजन लॉस किया, दूसरे ने उस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट किया और दोनों ही प्रोडक्ट बन गए। तो ये जो बना यहाँ पे एल्कीन और मिथेन, ये लोग क्या है, बाई प्रोडक्ट है। इन लोगों को क्या बोलते हैं, बाई प्रोडक्ट बोलते हैं, कि ये लोग बाई प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग एक चीज बोल सकते हैं ना, कि कभी भी अगर हम लोग ऊर्ज रिएक्शन कर रहे हैं, दो कार्बन के अल्काइल हाइड्राइड को लेकर के अगर हम लोग ऊर्ज रिएक्शन कर रहे हैं, तो ब्यूटेन तो बनेगा, लेकिन ये दोनों वहां पे बाई प्रोडक्ट में रहेंगे, है ना। ये दोनों क्या होंगे, तो ब्यूटेन तो बनेगा, लेकिन ये दोनों वहां पे बाई प्रोडक्ट में रहेंगे। कैसे भाई, एक देखो हम यहाँ पे लिख देते हैं, CH3CH2Br, है ना, का 2 मॉलिक्यूल, क्योंकि दो अल्काइल हाइड्राइड का मॉलिक्यूल होता ही है, Na के साथ गया ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन के लिए। ठीक है, तो ये दोनों मॉलिक्यूल तो आपस में कंडेंस्ड हो जाएगा, और कंडेंस्ड होकर के क्या बन जाएगा, CH3CH2CH2CH3, ये तो बनेगा। लेकिन अभी अभी आप ऊपर मैकेनिज्म में क्या देखे थे, कि भाई जब भी ऐसा होता है तो क्या बनता है, कार्बन का रेडिकल बनता है, कार्बन का फ्री रेडिकल, यहाँ पे देखो अल्काइल का रेडिकल बनता है, राइट। तो अल्काइल का रेडिकल जब बनेगा तो यहाँ पे भी क्या बन जाएगा, यहाँ पे भी एक रेडिकल बनेगा। कैसा रेडिकल बनेगा भाई, यहाँ पे भी रेडिकल बनेगा अल्काइल का। तो अल्काइल क्या था, CH3CH2 रेडिकल। तो देखो हम यहाँ पे इस बात पर ध्यान दीजिए आप, जो हम अभी ऊपर में हम बात किए थे, देखिए CH3CH2 रेडिकल बन गया। अब जब CH3CH2 रेडिकल बनेगा तो दो रेडिकल आपस में क्या करेगा, दो रेडिकल आपस में डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन को शो करेगा, और डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन को शो करेगा तो एक क्या बन जाएगा, एक बन जाएगा आपका 2 कार्बन का एल्कीन, और एक बन जाएगा यहाँ पे 2 कार्बन का एल्कीन। तो देखो ये तो बना मेन प्रोडक्ट, और ये दोनों वहां पे क्या रहा, बाई प्रोडक्ट। क्लियर है मेरी बात। तो नोट में पहला बात हम लोग ध्यान दिए, है ना, कि फ्री रेडिकल ऑल्सो गोज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, चलिए नोट में दूसरा बात करते हैं, नोट में दूसरा बात करते हैं। ठीक है, दूसरे बात की तरफ अगर हम लोग आए तो हम लोग देखेंगे कि हम लोग ड्राई ईथर का यूज करते हैं। चलिए क्वेश्चन आता है कि हम लोग ड्राई ईथर का यूज करते हैं, क्या होगा अगर हम ड्राई ईथर की जगह पे वेट ईथर को डाल दें, अगर हम ड्राई ईथर की जगह पे वेट ईथर को डाल दें, है ना। इफ वी यूज वेट ईथर then the product will be अल्कोहल। प्रोडक्ट तुरंत अल्कोहल बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, ध्यान दीजिए भाई, सब कुछ सीखिए। Na है, Na तो मेटल लेना ही था, वेट ईथर है तो वाटर तो होगा ही, Na तुरंत वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएगा, और रिएक्ट करके क्या बन जाएगा, रिएक्ट करके NaOH बन जाएगा, और NaOH बन के यहाँ पे क्या कर देगा, आपका NaOH जैसे ही बनेगा तो NaOH बन के यहाँ पे आपको रिलीज करवा देगा। क्या चीज का रिलीज करवा देगा भाई, क्या रिलीज करवा देगा, H2 रिलीज करवा देगा। तो 2Na + 2H2 बना 2NaOH + H2। ठीक है, गुड। अब आप ध्यान दें कि NaOH का फॉर्मेशन हुआ है, मेरा एक अल्काइल हेलाइड है, मे बी मिथाइल आयोडाइड है। अब ये NaOH जाके तुरंत उस मिथाइल आयोडाइड के साथ रिएक्ट कर जाएगा, और रिएक्ट करके यहाँ पे SN रिएक्शन शो करवा देगा, है ना। यहाँ पे क्या करवा देगा, ये तुरंत SN2 रिएक्शन को शो करवाएगा, और SN2 रिएक्शन को शो करवा करके ये क्या बना देगा, CH3OH का फॉर्मेशन कर देगा, है ना। तो CH3OH देखो अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। तो अगर हम लोग ड्राई ईथर की जगह पे वेट ईथर लेंगे तो हम लोग का जो बाई प्रोडक्ट होगा, हम लोग का जो मेन प्रोडक्ट होगा, वो मेन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, अल्कोहल। मेन प्रोडक्ट क्या होगा, अल्कोहल, इफ यू यूज वेट ईथर इन प्लेस ऑफ ड्राई ईथर। ठीक है, चलिए ये अब एक लास्ट और हम लोग बात कर लेते हैं वुड्स रिएक्शन के ऊपर में। तीसरा जो कि है कि CH4 मतलब मीथेन को हम लोग इस मेथड से नहीं बना सकते, कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन से मीथेन नहीं बनाया जा सकता। क्यों मीथेन नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि ये तो कंडेंसेशन रिएक्शन है, कपलिंग रिएक्शन है। यहाँ पे तो कम से कम 2 कार्बन का प्रोडक्ट बनेगा, 1 कार्बन का तो प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं, तो कम से कम 2 कार्बन का प्रोडक्ट बनना चाहिए।
तो हम लोग मीथेन को नहीं बना सकते, इस बात पे आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो वुड्स रिएक्शन का हो गया। वुड्स रिएक्शन को आप बार बार देखिए, 2 बार 3 बार 4 बार वीडियो को आगे पीछे करके आप देखिए, है ना। और कहीं पे भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट में हमसे पूछिए, मेरा व्हाट्सअप नंबर भी वहां पे गिवन है, हमको व्हाट्सअप कीजिए, कमेंट में पूछिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगा तो हम आपको एक्स्ट्रा डाउट क्लियरिंग क्लासेस दे देंगे, ऑनलाइन डाउट क्लियरिंग क्लासेस दे देंगे और दे करके आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर देंगे, ठीक है। लेकिन बस आप पढ़ते रहिए। चलिए, बहुत अच्छे से मेहनत कीजिए, बहुत ज़्यादा मेहनत कीजिए। अगले रिएक्शन की तरफ में मूव करते हैं। अगला रिएक्शन है हम लोगों का फ्रैंकलिन रिएक्शन। अगला रिएक्शन क्या है? फ्रैंकलिन रिएक्शन, है ना। ये अल्काइल हैलाइड से एल्कीन बनाने का तीसरा रिएक्शन है। फ्रैंकलिन रिएक्शन भी एक तरह का कपलिंग रिएक्शन होता है, वुड्स के जैसा ही एक तरह का कपलिंग रिएक्शन होता है। यहाँ पे हम लोग सोडियम और ड्राई ईथर के जगह पे जिंक और इथेनॉल का यूज करते हैं। जिंक के साथ एक अल्कोहल लेते हैं, इथेनॉल, उसका यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं रिएक्शन कैसा होता है। यहाँ पे आप अल्काइल हैलाइड ले लीजिए, सेम या डिफरेंट जैसा भी आपको लेना है आप ले सकते हैं। तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ अल्काइल हैलाइड, क्योंकि कपलिंग रिएक्शन है तो 2 मॉलिक्यूल हमको चाहिए होगा। 2 मॉलिक्यूल ऑफ अल्काइल हैलाइड जिंक के साथ रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, है ना, C2H5OH। एक अल्कोहल हम लोग लेते हैं और थोड़ा सा हीट कर देते हैं, तो जिंक दोनों ही हैलाइड को लेकर के निकल जाएगा ZnX2 बन के, और दोनों अल्काइल आपस में क्या हो जाएगा? कंडेंस्ड हो जाएगा। तो आपका ZnX2 देखो यहाँ पे एल्केन बन गया, एक हायर एल्केन बन गया, है ना। तो एक हायर एल्केन का फॉर्मेशन हो गया। अब इसमें कुछ एक हम लोग कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बात करते हैं कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं, है ना। तो फ्रैंकलिन रिएक्शन में एक छोटा सा हम आपको नोट देते हैं और नोट में कुछ एक बातों को डिस्कस कर देते हैं, आप ध्यान रखिएगा। पहला जो बात होगा वो होगा कि रिएक्शन प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी तीनों ही अल्काइल हैलाइड शो कर सकते हैं। पहला जो बात होगा वो होगा कि इस रिएक्शन को प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी तीनों ही अल्काइल हैलाइड शो कर सकते हैं, ठीक है। तीनों अल्काइल हैलाइड शो कर सकते हैं। तो हम लोग चलो इसको लिख देते हैं कि नोट में पहला, रिएक्शन इज गिवन बाय प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, ठीक है। रिएक्शन गिवन बाय प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, ठीक है। चलिए दूसरा हम लोग बात करें कि रिएक्शन जो है ये सिमेट्रिकल एल्केन्स को बना सकता है। जैसा कि हमने पहले ही बोला कि ये बहुत हद तक वुड्स रिएक्शन के जैसा होता है। तो वुड्स रिएक्शन के जैसा होता है तो वुड्स रिएक्शन भी क्या करता है? सिमेट्रिकल प्रोडक्ट्स को बनाता है। ये भी क्या करेगा? सिमेट्रिकल प्रोडक्ट्स को ही बनाएगा। तो सिमेट्रिकल प्रोडक्ट्स बनाएगा भाई, है ना, सिमेट्रिकल प्रोडक्ट्स, ठीक है। तीसरा हम लोग एक बात कर सकते हैं और जो बहुत जरूरी बात होता है वो क्या होता है कि ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन को शो नहीं करता है ना। तो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो नहीं करेगा। ओके, तो चलिए लिख देते हैं, क्या लिखते हैं? डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन डजंट टेक प्लेस। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन यहाँ पे नहीं होगा। तो यही होता है फ्रैंकलिन रिएक्शन। फ्रैंकलिन रिएक्शन एकदम वुड्स के जैसा होता है, ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं होता है, कपलिंग रिएक्शन है। और बस आपको ध्यान रखना है कि सोडियम की जगह पे आपको क्या यूज करना है? जिंक और इथेनॉल, ठीक है, गुड। और आप यहाँ पे अल्काइल को क्या कर सकते हैं? सिमिलर और डिफरेंट दोनों ही रख सकते हैं। अगला जो मेथड है अल्काइल हैलाइड से एल्केन बनाने का, वो बहुत ही अच्छा मेथड है, बहुत यूजफुल मेथड है। वो होता है कोरी हाउस रिएक्शन। क्या होता है? कोरी हाउस रिएक्शन। चलिए, कोरी हाउस रिएक्शन की स्पेशलिटी से ही शुरू करते हैं इसको। कोरी हाउस की स्पेशलिटी होती है, जैसे वुड्स का एक लिमिटेशन आ गया हम लोग के पास। लिमिटेशन क्या आ गया कि वुड्स रिएक्शन से हम लोग अनसिमेट्रिकल एल्केन या ऑड नंबर ऑफ एल्केन्स को नहीं बना सकते। हम लोग अगर 2 डिफरेंट टाइप के अल्काइल हैलाइड्स ले ले वहां पे तो मुश्किल हो जाता है ना। लेकिन कोरी हाउस में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। कोरी हाउस एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें हम लोग इक्वल हो, सिमेट्रिकल हो, है ना, सिमिलर, डिसिमिलर, साइक्लिक, स्ट्रेट चैन, जैसा भी हो सब कुछ बना सकते हैं। जैसा भी हो सब कुछ बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए कोरी हाउस रिएक्शन को पढ़ते हैं। कोरी हाउस रिएक्शन में हम लोग देखते हैं कि अल्काइल हैलाइड
alkyl halide reacts with lithium in dry ether. Alkyl halide reacts with lithium in dry ether to form alkyl lithium. To form alkyl lithium. ओके, क्या होता है भाई? अल्काइल हैलाइड मतलब RX रिएक्ट करता है लिथियम मेटल के साथ में ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, है ना? क्या बनाएगा? अल्काइल लिथियम। ठीक है, बहुत अच्छे भाई, इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखिए। अल्काइल लिथियम और प्लस यहाँ पे क्या होता है? LiX बाहर निकलता है। तो ये तो हो गया इसका पहला स्टेप। दूसरे स्टेप की तरफ में आते हैं कि ये जो अल्काइल लिथियम बना, दिस अल्काइल लिथियम reacts with CuI to form, CuI के साथ रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके बनाता है लिथियम डाइअल्काइल क्यूपरेट। क्या बनाता है? लिथियम डाइअल्काइल क्यूपरेट, है ना? क्या बनाता है? लिथियम डाइअल्काइल क्यूपरेट बनाता है। ठीक है, लिथियम डाइअल्काइल क्यूपरेट का फॉर्मेशन करता है। कैसा होता है भाई लिथियम डाइअल्काइल क्यूपरेट? तो ऐसा होता है, लिथियम डाइअल्काइल क्यूपरेट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, ये चीज बनता है। क्लियर है मेरी बात? तो देख लेते हैं इसका रिएक्शन भी। RLI जो मेरा है, ये RLI रिएक्ट करेगा CuI के साथ में और क्या बना देगा? लिथियम डाइअल्काइल क्यूपरेट और साथ में एक लिथियम आयोडाइड बाहर निकलता है। ठीक है, तो ये बन गया लिथियम डाइअल्काइल क्यूपरेट। लिथियम डाइअल्काइल क्यूपरेट को हम लोग गिलमन्स रिएजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? गिलमन्स रिएजेंट, ध्यान रखिएगा, गिलमन्स रिएजेंट कहते हैं। बहुत यूजफुल कंपाउंड है, बहुत ही यूजफुल कंपाउंड है ना? दो, ठीक है। तो इधर जो हम लोग देखें, कोई अल्काइल लिथियम का रिएक्शन हम लोगों ने CuI के साथ में करवा दिया। CuI के साथ करवाने के बाद हम लोग का जो प्रोडक्ट बना वो था लिथियम डाइअल्काइल क्यूपरेट। लिथियम डाइअल्काइल क्यूपरेट को हम लोग गिलमन्स रिएजेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, मैंने लिख दिया गिलमन्स रिएजेंट के नाम से जानते हैं। अब ये जो गिलमन्स रिएजेंट बना, ये गिलमन्स रिएजेंट स्टेप 3 की तरफ में हम लोग मूव करेंगे। स्टेप 3 में क्या हो जाएगा कि लिथियम डाइअल्काइल क्यूपरेट जो आपका यहाँ पे फॉर्म हुआ है, ये रिएक्ट करेगा अनदर मॉलिक्यूल ऑफ अल्काइल हैलाइड के साथ में, अनदर मॉलिक्यूल ऑफ अल्काइल हैलाइड। और ये जो अल्काइल हैलाइड है ना, ये अल्काइल हैलाइड सेम या डिफरेंट कुछ भी हो सकता है। आपको बस यहाँ पे ध्यान देना है कि ये जो अल्काइल हैलाइड अभी आया, ये अल्काइल हैलाइड सेम या डिफरेंट कुछ भी हो सकता है ना? साइक्लिक, नॉन साइक्लिक, जैसा आपको लेना है आप ले लो। यहीं पे आप इंडिपेंडेंट हो, यहाँ पे आप इंडिपेंडेंट हो, इस अल्काइल ग्रुप को के सिलेक्शन में आप इंडिपेंडेंट है। ये दोनों ही अल्काइल, यहाँ से एक अल्काइल ग्रुप और यहाँ से ये एक अल्काइल, ये दोनों आपस में कंडेंस्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? R और R' आपस में मिल जाएगा और R और R' आपस में मिलकर के एक हायर अल्केन का फॉर्मेशन कर देंगे यहाँ पे, है ना? क्या फॉर्म करेंगे? एक हायर अल्केन को, है ना? तो यहाँ पे देखो, एक पहला वाला अल्काइल और एक नया जो अल्काइल ग्रुप हम लोग लिए थे अल्काइल हैलाइड से, एक नया जो अल्काइल लिए थे, वो अल्काइल दोनों आपस में आकर के क्या हो गया? कंडेंस्ड हो गया। ठीक है, तो आपका जो प्रोडक्ट इधर को बनेगा वो प्रोडक्ट क्या होगा? सिमिलर डिसिमिलर, जैसा भी आपको करना है आप कर लीजिए। अब आपको 3 कार्बन का अल्काइल हैलाइड बनाने के लिए कोई दिक्कत नहीं होने वाला, है ना? तो चलिए फिर आगे का बात करते हैं। आगे का बात करते हैं कि एक एग्जाम्पल देखते हैं इस रिएक्शन का। इस रिएक्शन का एक एग्जाम्पल देखा जाए। इस रिएक्शन का एक एग्जाम्पल देखते हैं। फिर एक अल्काइल हैलाइड आप ले लो, सपोज CH3Br। ठीक है, CH3Br। इस CH3Br का रिएक्शन आप लिथियम के साथ में करवा दो, ये तुरंत क्या बन जाएगा? CH3Li। ये CH3Li रिएक्ट कर जाएगा CuI के साथ में और लिथियम डाइअल्काइल क्यूपरेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। लिथियम डाइअल्काइल क्यूपरेट, इसका 2 मॉलिक्यूल हम लोग लेते हैं, 2 मोल लेते हैं। तो लिथियम डाइअल्काइल क्यूपरेट गिलमन्स रिएजेंट का फॉर्मेशन हो गया। अब गिलमन्स रिएजेंट में आप इंडिपेंडेंट हैं दूसरा कोई भी अल्काइल हैलाइड ले लेने के लिए। आप यहाँ पे कोई भी अल्काइल हैलाइड ले लो। आप यहाँ पे जैसे कि हम लोगों को 3 कार्बन का फॉर्म करना था, गिलमन्स रिएजेंट में आप इंडिपेंडेंट है कोई भी अल्काइल हैलाइड लेने के लिए। जैसे कि हमको 3 कार्बन का अल्काइल हैलाइड बनाना था, तो हम CH3 CH2 Cl ले लेंगे। क्या हो जाएगा? यहाँ का अल्काइल ग्रुप और इधर जो अल्काइल ग्रुप है, इधर क्या अल्काइल ग्रुप है? इधर CH3 अल्काइल ग्रुप है
है ना। तो इधर से एक CH3 और इधर से CH3CH2 आपस में मिल जाएगा, क्या हो जाएगा CH3CH2, एक CH3 के साथ मिल गया और आपके लिए देखो 3 कार्बन का एक अनसिमेट्रिकल एल्केन आपके लिए रेडी हो गया। और यहाँ पे फिर कोई आपको दिक्कत नहीं है ना, यहाँ पे कोई मिक्सचर ऑफ एल्केन नहीं बनने वाला है। तो ये एक बहुत अच्छा यहाँ पे रिएक्शन हो जाता है ना, कि हायर एल्केन जो बनता है उस हायर एल्केन में हम लोग एक अल्काइल ग्रुप को, जो नया अल्काइल ग्रुप हमको लेना है उसके सिलेक्शन में हम इंडिपेंडेंट होते हैं। साथ ही साथ में ये RCU प्लस LiX बाई प्रोडक्ट में बना देता है, तो बाई प्रोडक्ट से हमको फिर कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए एक छोटा सा मैं यहाँ पे चार्ट ड्रॉ कर दे रहा हूँ आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। कि एक गिल्मन्स रिएजेंट हम लोग ले लिए, है ना, गिल्मन्स रिएजेंट लिथियम डाइअल्काइल क्यूपरेट हम ले लिए। अब लिथियम डाइअल्काइल क्यूपरेट में आप जैसा भी अल्काइल ग्रुप चाहे वैसा अल्काइल हैलाइड आप लगा सकते हैं। अल्काइल हैलाइड, एराइल हैलाइड भी आप चाहो वो भी लगा सकते हो, जो भी आप चाहो। आप अगर चाहते हो नॉर्मल कोई अल्काइल ग्रुप ले लेने का तो आप कोई नॉर्मल अल्काइल हैलाइड आप ले लो, है ना, ईथर के प्रेजेंस में ये R और R' आपस में मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप सोचोगे कि हम साइक्लिक लेंगे तो ठीक है, आप साइक्लोहेक्सेन साइक्लिक कंपाउंड ले लो, साइक्लोहेक्सेन में आप क्लोरीन लगा लो, आप ये ले लो, है ना। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये Cl चला जाएगा, ये कार्बन जाकर के उस R से जुड़ जाएगा, तो जिस कार्बन पे हेलोजन था वो कार्बन पे अभी R आ जाएगा, है ना। आप सोचोगे कि हम क्लोरोबेंजीन ले लेंगे, बेंजीन रिंग पे Cl लगा लो, क्लोरोबेंजीन आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तुरंत R आकर के लग जाएगा। ये रिएक्शन फिर हम लोग आगे भी चल के पढ़ेंगे, इस रिएक्शन के बारे में हम लोग बेंजीन चैप्टर में भी कुछ चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर आप चाहोगे कि एलाइल विनाइल ग्रुप को ले लेना है तो ठीक है, आप एनाइल विनाइल ग्रुप को भी ले लो, आपको कोई दिक्कत नहीं होना है। देखो यहाँ से हेलोजन चला जाएगा और इस कार्बन, ये कार्बन जाकर के जुड़ जाएगा उधर में, तो ये कार्बन जाके जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे आकर के R लग गया आपका, है ना। आप ये भी ले सकते हो CH2 डबल बॉन्ड CH CH2Cl, है ना, आप ये ले लो। तो यहाँ पे देखो ये कार्बन इधर हेलोजन जुड़ा हुआ है, अब ये कार्बन जाकर के इधर R से जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH CH2। तो आप चाहे सेचुरेटेड हो, अनसेचुरेटेड हो, ओपन चैन हो, क्लोज चैन हो, एरोमेटिक हो, आप ले लो। आप अल्काइल हैलाइड लेने के लिए एकदम इंडिपेंडेंट हो, है ना। यही इस रिएक्शन की सबसे खास बात होती है। आपका कपलिंग प्रोडक्ट आपके सामने होगा। क्लियर है मेरी बात। तो ये है पूरा आपका कोरी हाउस रिएक्शन, ये है आपका कोरी हाउस रिएक्शन। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अल्काइल हैलाइड से देखिए 4 मेथड्स को मैंने डिस्कस किया, बाई रिडक्शन पहला, दूसरा उर्ज रिएक्शन, तीसरा फ्रैंकलिन रिएक्शन और चौथा कोरी हाउस रिएक्शन। ये चारों रिएक्शन का बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो, बहुत सारा रिवीजन करो। ठीक है, ये पूरा जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ये इसका पूरा एक PDF का लिंक बना करके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग इस नोट्स को डाउनलोड कर लो, वीडियोस को देखो, नोट्स को देखो, वीडियोस को देखो, नोट्स को देखो, नोट्स को पढ़ो, फिर वीडियोस को देखो, फिर एक बार नोट्स पढ़ो, फिर एक बार वीडियोस देखो, 3-4 बार ये काम करो, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। और फिर आप जब हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करके IITs और नीट्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, विद इन सेकेंड्स क्वेश्चन बनेगा, विद इन सेकेंड, यूं चुटकी बजा के क्वेश्चन बन जाएगा, यूं, समझे। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम एल्कोहल बात करते हैं, एल्कोहल से प्रिपरेशन का। तो फ्रॉम एल्कोहल, है ना, एल्कोहल से, तो एल्कोहल से बनाने का 2 प्रोसेस है। एल्कोहल से एल्कीन बनाने का हमारे पास 2 प्रोसेस है। पहला जो प्रोसेस होता है वो होता है कि बाय यूजिंग रेडपी प्लस HI, रेडपी और HI को हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, रेडपी और HI को यूज कर सकते हैं। अब क्या करो, कोई भी एक एल्कोहल ले लो, ROH आप ले लो। ठीक है, ROH में आप रेडपी और HI डाल दो, रेडपी और HI डाल दो, करस्पॉन्डिंग एल्केन आपके हाथ में होगा, करस्पॉन्डिंग आपका बन जाएगा, करस्पॉन्डिंग एल्केन आपके हाथ में होगा। मतलब कि जैसा मेरा एल्काइल होगा उस एल्काइल का एल्केन आपके पास होगा, OH की जगह पे H आके लग जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल मैं कर दे रहा हूं, आप देख लो। सपोज CH3CH2OH है मेरे पास, अगर हम लोग इसमें रेडपी और HI डाल दें
ठीक है। तो रेड पी और एच डाल देंगे तो ये क्या बन जाएगा तुरंत CH3 CH2, और OH की जगह पे अब क्या आ जाएगा, इस OH की जगह पे क्या आ जाएगा, H आ जाएगा, तो OH की जगह पे H आ गया। समझ में आ रही है मेरी बात? गुड। दूसरा जो प्रोसेस है इसमें, जो सेकेंड प्रोसेस है वो है, सेकेंड प्रोसेस है कि कोई भी आप अल्कोहल ले लो, अल्कोहल का रिएक्शन आप THCl के साथ करवा दो, ठीक है, THCl के साथ करवा दो, तो यहां से H और Cl निकल जाएगा और TS H को सब्स्टिट्यूट करेगा, बन जाएगा ROTS। अब ये जो ग्रुप, ये जो कंपाउंड बना ना आपका, इस कंपाउंड को आप रिड्यूस करवा दो, यहाँ पे आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को डाल दो। जैसे आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालोगे ये तुरंत रिड्यूस होकर के आपका करस्पॉन्डिंग एल्केन आपके पास, ठीक है। तो इसका भी एक एग्जांपल मैं डिस्कस कर देता हूं, आप देख लीजिए। सपोज मेरे पास CH3OH है, इसका रिएक्शन अगर हम THCl के साथ करवा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, CH3OTS। अब इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अगर हम डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालते ये क्या बन जाएगा, CH4। तो रिडक्शन हो गया। तो आप देखो क्या कि हम अल्कोहल से दो मेथड से बना सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कार्बोनाइल्स, एसिड्स, ग्रिग्नर रिएजेंट और कुछ एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड जहां से हम लोग एल्केन्स को बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस वीडियो में इतना काफी है। अब अगला वीडियो के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वेट कीजिए कि अगला वीडियो मैं कब डालता हूं। इस संडे से पहले डाल दूंगा, है ना। और आप प्रैक्टिस करते रहिए, बहुत बार प्रैक्टिस कीजिए। गुड डे।